बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे ही बहुत से स्टेज हैं हमारी ज़िंदगी में। और इसी ज़िंदगी जब बचपन से हम लोग बड़े हो जाते हैं तो डिमांड करते हैं मैच्योरिटी। उस बचपन की आदतों को भूलना पड़ता है हमें, बनना पड़ता है कुछ और। वैसे ही एक लड़की की कहानी आज के यहाँ पे है। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो हमारे एजुकेशन जोन के नॉर्मल स्टोरीज़ में नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ रिलैक्सेशन की ज़रूरत होते है। वही लेके आज हाजिर है आपके यहाँ पे की ऑफ एजुकेशन जोन। आज का कहानी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे वैसे स्टोरी टाइप, हीरो हीरोइन ऐसा टाइप नहीं है। ये ज़िंदगी का जो स्टेजेस है उसको अपनाने के लिए किसको कितना सैक्रिफाइस, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वही लेके हमारी स्टोरी। यहाँ पे शुरुआत होता है एक लड़की के जन्म से। छोटी सी बच्ची, सबकी दुलारी। संसार में ये पैदा होते हैं बहुत कोशिशों के बाद। पूरे संसार में कोई बच्चा नहीं था उनके, ये पहला बच्चा हुआ। तो सबके बहुत ही प्यार लाड से पलना शुरू हुआ इसका ज़िंदगी। सभी ने सोचने लगे ये तो हमारे प्रिंसेस है। आदत से मजबूर हो गया उनके मम्मी पापा और फैमिली मेम्बर कि इस स्वीट बच्चे को सब कुछ दिया जाए। खेल कूद मस्ती, इसमें ही बच्चे की ज़िंदगी चलने लगे। किसी के पीछे लग जाए तो उसके वो कर दिया, इसके साथ ये उदम। कभी कभार ऐसे बचपनाहट में किसी से मारपीट भी कर लेता था। सभी कहते थे ये लड़की है या लड़का। कभी फुटबॉल खेल रहा है तो कभी ये कर रहा है, किसी का शीशा तोड़ दिया, अरे किसी का फ्लावर वास तोड़ दिया, ये क्या कर रहा है। सभी बहुत परेशान हो रहे थे। अब इस परेशानी का हल क्या किया जाए। जी हाँ, थोड़ा बहुत डांट दिया जाता था, लेकिन उसकी और कुछ करने की। और जब वो रोज आते थे ना, तब फैमिली मेम्बर सोचते थे अरे हमारे तो आसमान टूट पड़ा, बच्चा मत रो मत रो। फिर वो खिलखिला के मुस्कुराते थे। ऐसे ही बहुत मस्ती में बीत जाता रहा था उस लड़की की ज़िंदगी। लड़की का नाम सुषमा। सुषमा बहुत मस्तीखोर है। आज ये उदम कल वो, लेकिन हाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कर लेते हैं। तो सोचते हैं सभी बच्ची तो ऐसे ही ठीक है, पढ़ाई तो करती है ना, तो इतना क्या है, थोड़ा वह तो उदम तो करेगा ही ना इस उम्र में। ऐसे ही चल रहा था। कभी कभार मम्मी की पिटाई और बाकी बहुत शैतानी। ऐसे ही चलते चलते ज़िंदगी अपने रूप दिखाने लगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गई। बड़े होने के टाइम में भी उनको फेस करना पड़ा कुछ चीज़ें, जैसे कि उनकी मम्मी पापा के डेथ। बच्चे बहुत रो पड़े। सुषमा को ऐसा लगा कि ये ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर उसको ले जाके किसी आश्रम में डाल दिया गया। मम्मी पापा कोई नहीं थे ना, उस आश्रम में रहते हुए वो रोते रहते थे और सोचता था ज़िंदगी कैसा था और किस रूप में ला दिए। उम्र जितना भी हो, उसे जैसे एक लम्हे में बहुत बड़ा कर दिया। आज वो बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत मैच्योर है। उस उद्यमी आदतों को वो सोच के मुस्कुराते हैं। इसी बीच ज़िंदगी और रंग खिलाई। बच्चों की तरह वैसे रो नहीं सकता है अब वो, क्योंकि
ऐसे गुस्सा करना, रोना किस पर शोभा देता है? जो अपना है। आज अगर वो कोई गुस्सा करे तो उसे कहा जाएगा, क्यों ऐसे नौटंकी दिखा रहे हो? कोई उसको वैल्यू नहीं देगा। कोई कहेगा नहीं कि बच्चा ऐसा मत कर, मेरा बेटा, मेरा बेबी। ये सोच के उस दिन और रो रही थी, लेकिन ये रोना वैसे चिल्ला के नहीं, सबको सुनाने के लिए रोना नहीं था। ये था सिर्फ अपने के अंदर में। ये रोने के आंसू किसी को दिखाना नहीं है, छुपाना है। फिर और एक फेज़ आ गया, जवानी। सुषमा धीरे धीरे जवान हो गई। अब उसका पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा बहुत जितना हो गया था, उसके बाद ख़त्म करके कुछ नौकरी, कुछ काम में लग जाने की उम्र हो चुकी थी। वो भी शुरुआत की। वहाँ पे नौकरी की जगह में उसके साथ परिचय हुआ सौरभ की। सौरभ और सुषमा धीरे धीरे दोस्त बन गए। सौरभ सुषमा एक दूसरे को पसंद करने लगे। सिर्फ यही नहीं, सुषमा के ये जो अकेलापन था, जो मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसे मिल रहा था, जो घुटन था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो भूलने लगी। सौरभ भी उसे बहुत हेल्प करने लगे और एक दूसरे को धीरे धीरे जाने लगे। ये चाहत प्यार में बदल गए। दोनों बहुत खुश थे। घर से दोनों ही बहुत दूर थे उस टाइम। इन सुषमा के तो घर ही नहीं था और सौरभ भी पढ़ने के लिए बहुत दूर आए थे, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे को वो लोग पसंद कर लगे, एक साथ रहने लगे, खुलने लगे, काम भी बहुत अच्छा होने लगा, सब कुछ जैसे सही चल रहा था। लेकिन अचानक सौरभ को उसके घर पे सुषमा के बारे में बताना था। सुषमा के बारे में बताने के बाद आया और एक इवेंट इस ज़िंदगी में सुषमा के लिए। अब सुषमा और सौरभ की ये जो मिलना, एक साथ रहना, सौरभ के ख़ानदान को, क्योंकि वो आज अनाथ है तो इसलिए उन्हें पसंद नहीं था। सौरभ बेचारा फंस गया। यूँ तो वो सुषमा को बहुत प्यार करते थे, उनके सिवा कुछ सोच नहीं सकते और दोनों बहुत खुश भी है। और उस तरफ उनके फैमिली, जिनके कंट्रीब्यूशन सौरभ को हर टाइम याद दिलाते हैं कि उनके सिवा आज वो इस जगह में नहीं रह पाते। दौरा में आ गए। सुषमा को पसंद करने के सिवा, प्यार करने के सिवा भी उनके फैमिली के प्रति फ़र्ज़ उनको 2 स्टेप में, 2 अध्याय में डाल दे रहे थे। फिर आए वो दिन जिस दिन फैमिली की खातिर सुषमा को उसे अलविदा कहना पड़ा। सुषमा भी एग्री किए, क्योंकि उनके वजह से सुषमा एक ऐसी लड़की थी जिनको ये पसंद नहीं था कि उसकी खातिर उसके परिवार में प्रॉब्लम हो। इसलिए दोनों को अलविदा कह दिए। ये अलविदा कहना यूँ तो आसान है मुंह से, लेकिन मन ही मन सुषमा बहुत अकेला हो गए। जो अकेलापन उसे उसके मम्मी पापा के चले जाने पे हुआ था, जिस दिन एक्सीडेंट में मम्मी पापा चले गए थे, जैसे वो फेस किए थे, उससे भी ख़तरनाक लग रहा था आज उस तरीके से सौरभ के चले जाना। कोई और प्रॉब्लम नहीं था उसके ज़िंदगी में। वो एक काम कर रही थी, जिस जगह में काम कर रही थी वो एक ठीक ठाक जगह था, लेकिन फिर भी उसके मन आज बहुत उदास था। आज वो फिर से रोई। ये रोना भी बचपन की तरह नहीं, ऐसे चिल्ला के नहीं। आज वो मन को कहा, जिसको जाना पड़ता है उसको एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। वो अपने काम में फिर से चले जाने की, एकदम काम में खो जाने की
कोशिश करने लगी। शायद अब सुषमा उस उद्यम करने वाले बच्ची नहीं रही। जिस दिन वो उद्यम करती थी, उसके मम्मी पापा और फैमिली मेम्बर्स कहते थे, ये बच्ची कभी बड़ी भी होगी, ये तो ऐसे ही उद्यम करती रह जाएगी, मैच्योर कब होगी। देखो, ज़िंदगी आज उसे मैच्योर करती है। आज वो काम कर रही है, कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही है। शायद अचीव कर भी लेगी, लेकिन इस सारे अचीवमेंट क्या उस अकेलेपन को ठीक ठाक कर पाएगा। आज वो खुद को संभालना जानती है। आज वो ऐसे रोते हुए या गिड़गिड़ाते हुए किसी को नहीं कहते, आपका कॉल क्यों नहीं आया, 2 दिन से आप कॉल क्यों नहीं किए, अच्छा ये क्यों किए। वैसे लड़ने के लिए आज कोई नहीं था, लेकिन लड़ाई शायद ज़िंदगी के कुछ पल में ज़रूरी था। लेकिन आज वो महसूस कर रहा था कि जिस टाइम लड़ते थे उस टाइम वो कहता था हमारे बीच इतना लड़ाई होता है। आज जब कोई लड़ाई नहीं है उसकी ज़िंदगी में, उतना शांति शायद उसे ख़राब लगने लगे। लेकिन सुषमा आज मैच्योर है। मैच्योरिटी का मतलब वो समझता है। मैच्योरिटी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कुछ डिमांड नहीं करता है, किसी से कुछ मांगता नहीं। किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो दे तो सकते हो, लेकिन मांगो मत। ये आज वो समझ गई। आज वो अकेली है, लेकिन उस अकेलीपन को भी वो अच्छे से संभल सकती है, और वो संभलना शुरू भी कर दिया। काम के प्रति कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से करने की वजह से उसको प्रमोशन मिलने लगे, एक के बाद एक प्रमोशन। और ख्याल में सिर्फ सौरभ और मम्मी पापा ये लेके ही आज वो आसमान छूने तक पहुंच गई। आज वो सक्सेसफुल वुमन है। सब जो भी औरत आज दुखी रहते हैं उन सब के लिए मदद करती है। खुद एक ऑर्फनेज बनाई है। आज वो बहुत सक्सेसफुल है। लोगों के मुंह में उनके नाम है। शायद अखबार से सौरभ को भी पता चलता है कि उसकी वो भोली भाली बच्ची सी सुषमा, जिसके मन में हर टाइम कुछ ना कुछ बचपनाहट समाया रहता था, आज कितना मैच्योर है। शायद कोई दुख ही मैच्योरिटी का कारण है। यहाँ पे मैच्योरिटी क्या है, ये आज उस दिन ना समझने वाली सुषमा समझ गई। शायद सोसाइटी इसे मांगता है, वैसे ही मजाक में चलने वाली लड़की को नहीं, एक गंभीर और सक्सेसफुल औरत को मानते हैं। बस वैसे ही आज वो छोटी सी बच्ची सक्सेसफुल वुमन बन गई। मैच्योरिटी, आज वो मैच्योर है। आ गया मैच्योरिटी। अकेलापन नहीं, आज वो सक्सेस को साथ लेके घूमती है। किसी की ज़रूरत नहीं। क्या मैच्योरिटी यही है कि जहाँ पे आसमान छू सके? क्या मैच्योरिटी यही है जहाँ पे सारे अवस्थाओं को समझने के लिए अपनी मन की जो आशा, मन की जो भावना, बारिश में भीगने की इच्छा, इन सब को बलिदान देना? सोसाइटी क्या ऐसे ही अचीवमेंट को मानते हैं मैच्योरिटी? ये सवाल मेरी है आप सबसे, सुषमा की तरफ से। ज़रूर बताइए इस सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको ये स्टोरी? अगर अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए,
कमेंट बॉक्स में लेकिन आपके मन में मैच्योरिटी का क्या जवाब है वो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगे हैं या बुरे भी लगे हैं ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि वो भी कमेंट कर पाए मैच्योरिटी का प्रॉपर डेफिनेशन। और की ऑफ एजुकेशन जो उनका, ये तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था। एजुकेशनल वीडियोस और हॉन्टेड वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन को, और सब्सक्राइब करने के बाद ये पास में रखे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आपसे लेना है विदा और कहना है जय हिंद, जय भारत।